महंगाई के लिए तो आप ये ज़हन में रखें कि इस तरह महंगाई होगी, बहुत महंगाई है क्यों। और अगर आपका पैसा एसेट्स में नहीं होगा, कैश के अंदर होगा, तो 25% तो साल का वैसे ही वो घट जाएगा। तो लिहाजा महंगाई कितनी ख़तरनाक है। और इधर असासों में 25% तो डेफिनेट ही बढ़ जाएगा। पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है 25% रहेगी और ये बड़ी ख़तरनाक है। दुनिया में अगर पाकिस्तान के एशियन ममालिक में भी अगर आप देख लें, फ़र्ज़ करें, तो यहाँ पे जो महंगाई की शरह है ना वो 2% से लेके 7% है और 7% हिंदुस्तान की है। दूसरा उन्होंने बताया है कि जो तरक्की की शरह जो है, जो कि कुछ 6% से ऊपर थी इमरान खान के दौर में, अब वो जो तरक्की की शरह है वो 1.9 रहेगी। इस साल 1.9 रहेगी। अगेन दुनिया में जो तरक्की की रफ्तार है, चाइना की 4% है, हिंदुस्तान की 7% है। आपकी जो ये स्टैट्स हैं, इसी की बेसिस के ऊपर आपके लिए कोई भी कर्जा मिलेगा या कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जितने अदारे हैं ये पाकिस्तान को कर्ज देते हैं और इनके अंदर थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं कि जिसको भी वो कर्ज देते हैं उसकी इकॉनमी पे नज़र रखते हैं और इनकी जो रिपोर्ट होती है वो पाकिस्तान के लिए बड़ी एक थॉटफुल होती है और वो उस रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए कोई ना कोई आगे एक्शन लेते हैं। अभी ADB आउटलुक रिपोर्ट जो आई है उसके अंदर क्या इंकशाफात किए गए हैं, पाकिस्तान के बारे में क्या बताया गया है और महंगाई कहाँ कैसी रहेगी, पाकिस्तान में तरक्की की शरह कैसी रहेगी, इन सारे मौज़ूआत पे आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, पाकिस्तान में जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने कहा है कि रवां साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है 25% रहेगी और ये बड़ी ख़तरनाक है। दुनिया में अगर पाकिस्तान के एशियन ममालिक में भी अगर आप देख लें, फ़र्ज़ करें, तो यहाँ पे जो महंगाई की शरह है ना वो 2% से लेके 7% है और 7% हिंदुस्तान की है। 7% हिंदुस्तान में महंगाई की शरह है और पाकिस्तान में उससे भी 4 गुना 25% महंगाई है। अब आप देखिए कि लोगों का क्या हशर होगा। और ये कहा जा रहा है कि अगले साल ये महंगाई रिपोर्ट में बताया गया है कि ये कम हो जाएगी, यानी फिर वो 15% रह जाएगी और फिर भी दुनिया से डबल। तो यानी ये जो हुक्मरान है ये महंगाई को डील ही नहीं कर पा रहे। इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी नीयत नहीं है, ये अवाम में से नहीं है, ये इनको अवाम की फ़िक्र कोई नहीं है और अवाम का इनके साथ जो मोहब्बत है वो तो गलियों और बाज़ारों में और हर जगह नज़र आता है। तो लिहाजा महंगाई के लिए तो आप ये ज़हन में रखें कि इस तरह महंगाई होगी, बहुत महंगाई है क्यों। और अगर आपका पैसा एसेट्स में नहीं होगा, कैश के अंदर होगा, तो 25% तो साल का वैसे ही वो घट जाएगा। तो लिहाजा महंगाई कितनी ख़तरनाक है। और इधर असासों में 25% तो डेफिनेट ही बढ़ जाएगा क्योंकि वो महंगाई की वजह से जो है ना, महंगाई का जो असर है वो असासों में नहीं होता, वो कैश के ऊपर होता है। तो एक बात उन्होंने ये बताई है। दूसरा उन्होंने बताया है कि जो तरक्की की शरह जो है, जो कि कुछ 6% से ऊपर थी इमरान खान के दौर में, अब वो जो तरक्की की शरह है वो 1.9 रहेगी। इस साल 1.9 रहेगी। अगेन दुनिया में जो तरक्की की रफ्तार है, चाइना की 4% है, हिंदुस्तान की 7% है। हिंदुस्तान किस तेज़ी से तरक्की कर रहा है, वो दुनिया की 2050 में सेकंड जो है ना बड़ी इकॉनमी होने जा रहा है चाइना के बाद। और तीसरे नंबर पे अमेरिका होगा और अमेरिका को भी पीछे छोड़ा है वो हिंदुस्तान, और चौथे नंबर पे इंडोनेशिया होगा। तो हमारी तरक्की की शरह 1.9% रहेगी, जो कि बहुत कोई अच्छी नहीं है। और अगले साल तरक्की की शरह जो है वो 2.2% होगी, थोड़ी सी बेहतर होगी। यानी हमारे जो नंबर्स हैं वो बहुत बुरे हैं। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह ये जो हमें देखते रहते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो ये स्टैट्स हैं इसी की बेसिस के ऊपर आपके लिए कोई भी कर्जा मिलेगा या कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। लिहाजा इकॉनमी को ठीक करना किसी भी कौम, रियासत, मुल्क, हुक्मरान के लिए बेहद ज़रूरी होता है और यहीं पे उसकी अहलियत, कॉम्पिटेंसी, उसका वर्किंग शो होती है और उसकी लॉयल्टी विद द पब्लिक शो होती है। अगर वो महंगाई नीचे करे और तरक्की की शरह ऊपर करे, सो दैट के लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और GDP ओवरऑल पाकिस्तान की जो पैदावार है वो बढ़े और उससे सब लोगों को फ़ायदा हो। अगर हम एशियाई ममालिक की मजमूई तरक्की की शरह की बात करें तो वो उसने बताया कि 4.9 रहेगी, क्योंकि चाइना में 4%, हिंदुस्तान में 7%,
تو مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو 4.9% ترقی کی شرح رہے گی، جو کہ بہت اچھی ہے اوور آل ایشیا کے ممالک میں، کیونکہ ابھی آنے والے سال جو ہے وہ ایشیا کے ہیں اور یہاں بہت ترقی اور بہتری ہوگی۔ جو زرعی شعبہ ہے اور صنعتی ہے اس میں تھوڑی سی بہتری آنے کی چانس ہے۔ جو تعمیراتی شعبہ یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہاں تھوڑی کاسٹ بڑھنے کے چانسز ہیں، یہ انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے آنے والے ایک سال اور اگلے سال کے حوالے سے۔ تو جو ہم آپ کو جو اثاثے لے کے آتے ہیں، جو ہم آپ کہتے ہیں آپ انویسٹ کریں، وہ مزید مہنگے ہونے والے ہیں اور جن لوگوں نے خرید لیا ان کو اس کا ایڈوانٹیج پہنچنے والا ہے۔ تو یہ میں نے کہا آپ کے سامنے میں رکھ دوں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی آؤٹ لک رپورٹ، سو دیٹ کہ آپ اس حساب سے اپنے کوئی انویسٹمنٹ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ کر سکیں۔ پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔